So good morning student. Today we are going to study question tag. Actually question tag is also known as the tail tag. You know हमारी मम्मी हमको अगर किराना शॉप प्रोविजनल स्टोर भेजती है तो बहुत सारे सामानों की लिस्ट बता देती है, ये लाना वो लाना वो लाना, और एंड में मम्मी हमको पूछती है कि समझ गया ना आपको, लिखकर तो नहीं दूँ, ऐसा कुछ पूछती है. सो अननोइंगली हमारी मदर क्या करती है, हमको क्वेश्चन टैग यूज़ करती है, बट शी डजंट नो, उसको पता नहीं है कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, या वो स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन टैग पूछ रही है. ये हमको भी पता नहीं होता है. तो हमारी मम्मी इस तरह से हमें क्वेश्चंस पूछती है. तो क्वेश्चन टैग एक्चुअली क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड उसका यूज़ क्या है. एक्चुअली जब कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई स्टेटमेंट बोला जाता है, तो उस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट न करते हुए, उसको बार बार रिपीट न करते हुए उस क्वेश्चन को स्ट्रेस देने के लिए उसके ऊपर स्ट्रेस देना है, उस स्टेटमेंट के ऊपर स्ट्रेस देना है. इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन उस स्टेटमेंट के एंड में लगा दिया जाता है. ओके, मीन्स इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द रिपीटिशन ऑफ द स्टेटमेंट टू गिव स्ट्रेस, उस स्टेटमेंट पर स्ट्रेस देने के लिए उसे बार बार रिपीट करने के बजाय उसको एक छोटा सा क्वेश्चन उसके एंड में लगा दो, देन इट इज नोन एज द क्वेश्चन टैग. तो ये होता है क्वेश्चन टैग. अब क्वेश्चन टैग कैसे लगाया जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट. जैसे हमको जो भी व्हाट एवर द स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को तो पहले हमको एज इट इज कॉपी करना है, देन वी हैव टू राइट द कॉमा ओवर देयर. आफ्टर वो स्टेटमेंट लिखकर होने के बाद में आपको कॉमा देना है. देन आपको हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करना है, विच हेल्पिंग वर्ब इज इन द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में किस तरह का हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज है, सिंपल पास्ट टेंस है तो डीड है. सो फाइंड आउट द हेल्पिंग वर्ब एंड राइट इट आफ्टर द कॉमा. कॉमा के बाद में आपको उसको लिखना है. और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, क्वेश्चन टैग जब हम लगाते हैं तो एक ध्यान में रखना है कि अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग निगेटिव लगाया जाता है. मतलब टैग निगेटिव लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को नॉट लगाना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म नॉट लगाते हैं. देन निगेटिव स्टेटमेंट है तो अफर्मेटिव टैग लगाया जाता है. तो निगेटिव टैग लगाते समय क्या करना पड़ता है, जैसे इन केस अफर्मेटिव स्टेटमेंट अगर दिया है हमको, है ना, तो उसको N' ये शॉर्ट फॉर्म नॉट का लगा देना पड़ता है. जैसे डू है तो डोंट हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब है तो इजंट हो जाएगा, वॉज है तो वॉजंट हो जाएगा, विल है तो वोंट हो जाएगा, शॉल है तो शॉन्ट हो जाएगा. इस तरह से हमको अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो निगेटिव टैग आपको लगाना पड़ता है. और उसके बाद में अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट टैग लगाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट यूज द हेल्पिंग वर्ब. और एंड में आपको प्रोनाउन, जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए प्रोनाउन लगाकर आपको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है. तो फ्रेंड्स, इन दिस वे यू हैव टू यूज द राइट द क्वेश्चन टैग टू एनी स्टेटमेंट. किसी भी स्टेटमेंट को स्ट्रेस देना है तो आपको उसको स्ट्रेस देने के लिए उस स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी करो, कॉमा दो, देन फाइंड आउट द स्टेटमेंट इज निगेटिव और अफर्मेटिव. निगेटिव है तो हमको पॉजिटिव लगाना है, तो फाइंड आउट द हेल्पिंग वर्ब एंड राइट इट एज इट इज. बट अगर अफर्मेटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो निकालना ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नॉट भी उसको लगाना है. सो आफ्टरवर्ड ये हेल्पिंग वर्ब निगेटिव और अफर्मेटिव लिखने के बाद में आपको जो भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए प्रोनाउन लगाना है, और प्रोनाउन लगाकर फिर आपको क्वेश्चन मार्क एट द एंड देना है. इस तरह से आपको क्वेश्चन टैग लगाना है. ओके, नाउ फ्रेंड्स, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स so that we can understand it well. For example, he is a good boy. See, here is verb is over here and it is affirmative sentence, so that he is a good boy. We have copied the sentence as it is. हमने स्टेटमेंट को as it is कॉपी किया. देन हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, मीन्स हेल्पिंग वर्ब जो भी है वहाँ पे वो लिखा. सी, इट इज़ द अफर्मेटिव सेंटेंस. ही इज़ अ गुड बॉय अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसीलिए हमने उसको N' इज को लगा दिया. सो इज इजंट हो गया. एंड नाउ प्रोनाउन फॉर द ही सेम विल बी देयर. तो ही को प्रोनाउन एंड क्वेश्चन मार्क. सो ही इज अ गुड बॉय इजंट ही. ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर दिया.
Then another, Ram bowls very fast. Ram bowls very fast. Here देखो आप अगर देखोगे Ram is the noun there and bowls it is V1. S apostrophe S सफिक्स लगा हुआ है इसको. सो यहाँ पर डेफिनेटली डज ये हेल्पिंग वर्ब है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस इज हियर एंड दैट्स व्हाई नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी देयर. तो डज का डजंट हो जाएगा. सो राम बाउल्स वेरी फास्ट, डजंट, एंड राम के लिए प्रोनाउन ही, क्वेश्चन मार्क. तो ये हो गया राम बाउल्स वेरी फास्ट का क्वेश्चन टैग हो गया. राम बाउल्स वेरी फास्ट कॉमा डजंट ही. शी हैज कलेक्टेड लॉट ऑफ मनी. दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं. शी हैज कलेक्टेड, हियर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर, तो स्टेटमेंट विल बी कॉपीड एज इट इज. स्टेटमेंट हमने कॉपी कर लिया, शी हैज कलेक्टेड लॉट ऑफ मनी, कॉमा हमने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब पिकअप किया हैज. अफर्मेटिव सेंटेंस है, सो नेगेटिव टैग हैजंट हो गया एंड द प्रोनाउन शी के लिए शी ही प्रोनाउन रहेगा. सो क्वेश्चन मार्क आफ्टरवर्ड. ठीक है, तो सेंटेंस ऐसा बनेगा क्वेश्चन टैग का, शी हैज कलेक्टेड लॉट ऑफ मनी कॉमा हैजंट शी. सीमा हैज अ बिग कलेक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. यहाँ पर अब थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है. हियर इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. यहाँ पर सेंटेंस में टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ यू विल सी दैट हियर कि यहाँ पर आप देखो कि जिस तरह से ये जो है सीमा हैज, यहाँ पर हैज इज द मेन वर्ब, ऐसा मेन वर्ब आया हुआ है एंड डज लगा हुआ है. यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सो डेफिनेटली यहाँ पर डज इज अ हेल्पिंग वर्ब. अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगाते समय हैजंट नहीं लगेगा. रिमेंबर दिस. अगर टू हैव एज अ मेन वर्ब अगर सेंटेंस में आते हैं तो हैव हो तो डू, हैज है तो डज, देन हैड है तो डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स लाए जाते हैं. रिमेंबर वेल. तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा डज आएगा. सो इन दिस वे सीमा हैज बिग कलेक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट. डजंट और सीमा के लिए प्रोनाउन होगा शी. सो क्वेश्चन मार्क. सो सेंटेंस बनेगा क्वेश्चन टैग के साथ, सीमा हैज अ बिग कलेक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, डजंट शी. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, माय फ्रेंड्स कैन नॉट फॉरगिव मी. माय फ्रेंड्स कैन नॉट फॉरगिव मी. हियर लुक, इट इज द निगेटिव सेंटेंस. अब निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग क्या लगेगा? अफर्मेटिव लगेगा, है ना. तो रिपीट द सेंटेंस एज इट इज एंड देन कैन नॉट का कैन आ जाएगा एंड नॉट विल बी नॉट एडेड ओवर हियर. सो कांट नहीं बनेगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव टैग लगेगा. सो माय फ्रेंड्स के लिए प्रोनाउन आता है दे एंड क्वेश्चन मार्क. सो माय फ्रेंड्स कैन नॉट फॉरगिव मी कॉमा कैन दे, क्वेश्चन मार्क. सो इन दिस वे आपको क्वेश्चन टैग लगाना है हर सेंटेंस में. लेकिन क्वेश्चन टैग यहीं पे ख़त्म नहीं होता है. देयर आर सम अदर थिंग्स इन द क्वेश्चन टैग दैट वी कैन स्टडी. जैसे फर्स्ट रूल एक है कि आई एम अगर सेंटेंस में हो, देखो नेचुरली अगर हम क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं तो देन वी फाइंड दैट कि आई एम है तो एमंट आई होना चाहिए, बट वी डोंट यूज एमंट आई, है ना. एमंट आई हम नहीं यूज करते. यूनिवर्सली एंट आई, AINT, ओके, AIN', एंट आई यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट प्रिवेलेंट. आई एम अगर है तो हम क्या करते हैं, आरंट आई ये क्वेश्चन टैग लगाते हैं. ओके, अगर सेंटेंस में आई एम है तो हम क्वेश्चन टैग क्या लगाते हैं, आरंट आई. मीन्स रिमेंबर दैट आई एम अफर्मेटिव सेंटेंस इज ओवर देयर, तो देन यू हैव टू राइट यूज द क्वेश्चन टैग आरंट आई. बट एज यूजुअल अगर आई एम नॉट सेंटेंस में है तो what do we do? क्या करना चाहिए? what should we do? what question tag should we add? I am not है तो, क्योंकि I am was there, aren't I हमने यूज कर लिया, then I am not is there, then what to do? So as usual हमको question tag यूज करना है am I. ओके, नेगेटिव सेंटेंस है I am not का, तो सिंपली am I हमको यूज करना है. Let us understand with the example. I am busy. I am busy. So I am busy repeated. Aren't I question tag लगेगा. Then I am lucky. I am lucky, comma aren't I question mark. लेकिन I am not guilty अगर है तो then
आई एम नॉट गिल्टी कॉमा एम आई, एज यूजुअल हमने निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव टैग लगाया है, सो आई एम नॉट गिल्टी एम आई। सो इन दिस वे आपको अगर आई एम है तो आपको क्वेश्चन टैग आरंट आई लगाना है, बट अगर आई एम नॉट है तो आपको क्वेश्चन टैग एम आई लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल है अगर सपोज इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस हाउ कैन यू नो दैट इट इज द इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो द सेंटेंस विच बिगिंस विथ मेन वर्ब और डोंट, जो सेंटेंस मेन वर्ब या डोंट से स्टार्ट होता है, इट इज एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, okay, ends with full stop, it is known as the imperative sentence. So dear friends, अगर imperative sentence अगर आता है और आपको क्वेश्चन टैग लगाना है तो सिंपली आपको will you क्वेश्चन टैग लगाना है। सिंपली कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो, आइदर इट इज नेगेटिव और अफर्मेटिव, कोई भी हो, आपको क्वेश्चन टैग विल यू लगाना है, ये ध्यान में रखना है आपने। इंपेरेटिव सेंटेंस विच बिगिंस विथ मेन वर्ब और डोंट, मेन वर्ब या डोंट से स्टार्ट होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और अगर ऐसा सेंटेंस आपको आता है एंड यू आर आस्क्ड टू ऐड द क्वेश्चन टैग और टेल टैग, तो आपको विल यू क्वेश्चन टैग लगाना है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। ब्रिंग द बुक, ब्रिंग द बुक, सी यहाँ पर ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप से एंड हुआ है, दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, सो ब्रिंग द बुक विल यू, ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग विल यू। ओके, अनदर एग्जांपल, डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी, नाउ ये दिस इज द निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, डोंट फॉलो मेन वर्ब है, तो यहाँ पर भी विल यू क्वेश्चन टैग आपको लगाना है, डोंट फॉलो मी विल यू। ओके, लेट अस सी सम अदर रूल्स ऑल्सो। रूल 3, लेट्स लेटस का अगर सेंटेंस आता है, लेट्स लेटस, ओके, सो व्हाट शुड वी डू व्हाइल एडिंग क्वेश्चन टैग? अगर लेट्स गो, लेट्स राइट, लेट्स सी ऐसा सेंटेंस अगर आता है तो सिंपली आपको क्वेश्चन टैग शैल बी लगाना है। ओके, लेट्स लेटस का अगर सेंटेंस आता है तो आपको क्वेश्चन टैग क्या लगाना है? शैल बी, करेक्ट। तो लेट्स लेटस का सेंटेंस देखते हैं, एक स्पेशल थोड़ा सा नोट देख लेते हैं, क्योंकि जैसे लेट्स लेटस का सेंटेंस होता है तो लेट मी, लेट हिम, लेट हर का भी सेंटेंस आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है कि लेट मी हिम हर का सेंटेंस अगर आता है तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली देखो, लेट मी हिम हर का सेंटेंस अगर आता है, लेट मी आता है तो हम वी कैन ऐड शॉल, जैसे अस का वी कर दिया है हमने, ओके, वी हैव कन्वर्टेड अस इनटू वी, तो मी का आई हो जाएगा, ही का हिम का ही हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा, राइट। तो रिमेंबर दिस कि आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द हिम हर मी, है ना, जो भी प्रोनाउन क्रिएट होगा, आई के साथ हम शॉल लगा सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ही और शी के साथ हम शॉल नहीं लगाते हैं। ओके, वी डोंट यूज शॉल विथ ही और शी, तो हमको विल लगाना पड़ता है। सो रिमेंबर दिस, इफ लेट हिम लेट हर आता है तो विल ही विल शी होगा, अगर लेट मी आता है तो शॉल आई होगा, लेट्स लेटस शॉल वी। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। लेट अस पुल इट, सिंपली रिपीट द सेंटेंस, कॉमा शॉल वी, ठीक है, यहाँ पे हमने सेंटेंस को रिपीट किया, कॉमा दे दिया एंड शॉल वी क्वेश्चन टैग लगा दिया। देन लेट्स गो, देखो मैंने आई हैव गिवन लेट्स एंड लेटस डिफरेंटली, ओके, सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो लेट्स गो शॉल वी। तो दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं, और से लेट मी हिम हर का सेंटेंस देखते हैं। लेट मी बाय दिस, लेट मी बाय दिस, यहाँ पर लेट मी आया है तो डेफिनेटली रिपीट द सेंटेंस, देन लेट का शॉल हो जाएगा एंड आई, मी का आई हो गया, सो शॉल आई विल बी द क्वेश्चन टैग टू लेट मी सेंटेंस। लेकिन अगर लेट हिम हर का सेंटेंस अगर आता है, लेट हिम और लेट हर एंटर इन द पार्क, सो रिपीट द सेंटेंस एज इट इज, एंड इनको हम ही और शी को शॉल नहीं लगाते हैं, सो वी हैव टू यूज विल। ओके, सो इन दिस वे आपको विल ही और विल शी हमको क्वेश्चन टैग लगाना पड़ेगा। सम मोर रूल्स आर ऑल्सो देयर, अगर और कुछ रूल्स है, लेट अस सी दैट, कि अगर क्वेश्चन में एज अ सब्जेक्ट नोबडी, समबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन एटसेट्रा, ऐसे कुछ सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट अगर आते हैं, नाउन, you know that these nouns are singular in the sentence,
ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं. नोबडी इज गोइंग टू सी, नो समबडी इज कमिंग, एनीबडी कैन डू दिस, है ना. सो दीज आर सिंगुलर इन द स्टेटमेंट. सेंटेंस में ये सिंगुलर होते हैं, बट व्हेन वी ऐड द क्वेश्चन टैग, लेकिन जब हम ऐसे सेंटेंस को क्वेश्चन टैग लगाते हैं, दे आर कंसिडर्ड प्लूरल. ओके, इन्हें प्लूरल कंसिडर किया जाता है और इसीलिए इनके लिए प्रोनाउन हम दे लगाते हैं. ओके, व्हेनेवर ऐसे सब्जेक्ट अगर आते हैं, नोबडी, समबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, नो वन और एवरीवन, कुछ भी आए, यहाँ पर अगर कोई भी आता है तो रिमेंबर आपको उसके लिए क्या करना है, दो दे आर सिंगुलर इन सेंटेंस, वो सेंटेंस में सिंगुलर है, लेकिन आपको उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज करना है दे. ओके, प्लूरल प्रोनाउन आपको यूज करना है. और डेफिनेटली जब आप प्लूरल प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस नोबडी आस्क्ड फॉर मी, यहाँ पर नोबडी इज द सब्जेक्ट हियर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डीड विल बी देयर. सो यहाँ पर nobody is negative, so that's why affirmative tag will be there. Nobody asked for me did there. Okay, this is the question tag. Another, anybody can live here. Now anybody is an affirmative sentence, so definitely negative will be there. Can't they? Okay, anybody can live here, can't they? तो इस तरह से आपको उनके लिए प्लूरल फॉर्म का प्रोनाउन दे यूज करना है. Now no one believed her. No one believed her. Again, no is over here, so no one believed her did they again. Okay, so इस तरह से आपको इनको यूज करना है. एंड सपोज अगर नथिंग, एनीथिंग, समथिंग ऐसे कुछ अगर आते हैं तो इनके लिए आपको प्रोनाउन इट का यूज करना होगा. सो इट इज़ दैट कि नथिंग वगैरह आते हैं, ऐसे कुछ प्रोनाउन आते हैं, सब्जेक्ट में आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग ऐसा कुछ आता है. सो वी हैव टू कंसिडर देम सिंगुलर एंड इट एज अ प्रोनाउन हम उसके लिए यूज करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, नथिंग कुड डिटर हर. नथिंग इज अ निगेटिव सेंटेंस, डेफिनेटली क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा. सो नथिंग कुड डिटर हर, कुड इट. ओके, कुड इट. देन एनीथिंग इज पॉसिबल. एनीथिंग इज पॉसिबल तो निगेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव टैग लगेगा. सो एनीथिंग इज पॉसिबल, इजंट इट. सो इन दिस वे समथिंग डिस्टर्ब हिम, देन अगेन समथिंग डिस्टर्ब हिम, डिडंट ईट. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन टैग का यूज करना है. वन मोर नोट आपको समझनी है, अगर सेंटेंस में हार्डली, रेयरली और स्केर्सली ऐसे वर्ड्स आते हैं, सो कंसीडर सच सेंटेंसेस एज निगेटिव सेंटेंसेस. जिस सेंटेंस में हार्डली, रेयरली हो गया या स्केर्सली अगर आते हैं तो आपको उन सेंटेंस को निगेटिव कंसीडर करना है एंड टैग अफर्मेटिव लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन हार्डली ज्वाइन द मीटिंग. सो ही कैन हार्डली ज्वाइन द मीटिंग, कांट, कैन दे. सो यहाँ पर हार्डली होने की वजह से निगेटिव कंसीडर किया सेंटेंस को और अफर्मेटिव टैग लगाया. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन टैग, किस तरह से क्वेश्चन टैग लगाया जाता है आपको समझ में आया होगा. आई होप अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. आप कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप बताइए. और इफ़ यू आर न्यू यूज़र, प्लीज़ प्रेस subscribe button and bell icon. Thank you. Have a good day.